तो लगती है जिंदगी आसान सभी, पता तब चले उसकी जगह आकर देखो। नमस्कार, आदाब, मैं मार्टिन फैसल और आज फिर हमारे पॉडकास्ट में एक खास शख्सियत शामिल है जिनका नाम है राहुल आहूजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आज जिंदगी की मैंने बात की तो आज जिंदगी से रिलेटेड चीजों के ऊपर बात होगी। खास करके राहुल जो है वो एक इन्फ्लुएंसर हैं और अपनी वीडियो के जरिए मोटिवेट यूथ को करते रहते हैं। तो आज सबसे पहले आपसे बात होगी कि आपकी जो जर्नी है इन्फ्लुएंस करने की कब से शुरू हुई? मैक्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-3.5 साल हुए हैं तब से मैंने स्टार्ट किया। और मन किया वीडियो, पहले शौक था बनाने का वीडियोस वगैरह, लेकिन स्टार्ट किया, सोचा कि कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा ये नहीं सोचता ना कि कुछ होगा या फिर नहीं होगा। तो जर्नी स्टार्ट की, बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों का, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट। अच्छा, आमतौर पे इन्फ्लुएंसर का हम देखते हैं कि कुछ वीडियोस बनाते हैं लेकिन एकदम सुबह उठते हैं कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है। तो ऐसा क्या कुछ अपनी लाइफ में भी कुछ रहा है ऐसा? बिल्कुल रहा है। जैसे वीडियोस बनाते थे हम, पहले कॉमेडी कंटेंट्स वगैरह बनाते थे, हमारी पूरी टीम थी, साथ में मिलके बनाते थे। तो बनानी स्टार्ट की, मतलब हफ्ते बाद ही एक वीडियो मेरी काफी वायरल हो गई थी, मतलब अच्छी चली गई थी वो। तो उसके बाद बहुत अच्छा प्यार मिला लोगों का। उसके बाद जर्नी ऐसे ही रही, बस लगे पड़े हैं तब से ही। अच्छा, एक चीज कही जाती है, जब आपने टीम का नाम लिया तो टीम से एक चीज होती है कि जब हम शुरुआत करते हैं तब कुछ लोग होते हैं हमारे पास में, और जब हम शुरुआत आगे बढ़ते हैं तो हमारी टीम में से लोग कम हो जाते हैं और नए लोग आना शुरू हो जाते हैं। क्या आपकी टीम में भी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल, सबके साथ ही ऐसा होता है। बिकॉज इसका रीजन ये है कि ग्रोथ के बाद ना सबको अपने अपने पाथ मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में तो एक पाथ नहीं है लोगों का, मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि करना क्या एग्जैक्टली में, लेकिन उनके बाद उनको एक पाथ मिल जाता है। किसी ने एक्टर बनना है, किसी ने कुछ बनना है, कोई बिजनेस भी करता है साथ में, वीडियोस के साथ साथ पार्ट टाइम वीडियोस बनाता है। तो उसकी वजह से पाथ अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से टीम में थोड़ा सा डिस्टेंस तो आ जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, एक तो होता है डिस्टेंस, एक होता है मनमुटाव। मनमुटाव वैसा नहीं होता इतनी जल्दी से, मतलब किसी का वो ये डिस्टेंस आ जाता है। वैसे अगर कभी मिलते हैं साथ में तो वैसे ही रहते हैं जैसे रहते थे। जैसे फेमस यूट्यूबर हैं अमित भड़ाना, एक और है, एक बरेली से हैं, तो वो भी मतलब उनकी भी पूरी टीम काम करती है। तो मतलब ये जो टीम में देखते हैं कि उनकी में भी एक बिखराव आया था, और ये यूट्यूबर्स की टीम में भी हम एक बिखराव देखते हैं। तो होता, जहां तक मैंने नोटिस किया है उसमें ये होता है कि सबको फिर अपने रोल को ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन इल्जाम ये होता है कि वो मेहनत कम कर रहे हैं, इसी वजह से उनको इतनी चीजें मिल पा रही है। होता क्या है सर, रियल लाइफ में भी लड़ाइयाँ तो हो ही जाती हैं। लड़ाई तो कहीं पर भी, पेरेंट्स के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी कुछ होता है, तो लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। उसको हटा के आगे बढ़ता है जो बंदा, वही अच्छा इंसान है। तो कॉमेडी से इन्फ्लुएंस की तरफ आने का क्या सफर रहा? कॉमेडी बनाता था पहले मैं, मतलब कॉमेडी के कंटेंट्स वगैरह ऐसे थे, फिर वो स्केच चलने लगे, स्केच कॉमेडी वगैरह। सारे लोग तो स्केच वगैरह हम करते नहीं थे, हम नॉर्मल बोलने वाली कॉमेडी करते थे, पंच लाइन्स वाली। तो उसके बाद देखा कि शेरो शायरी भी अच्छी चल रही है और अपना बोलने का वे भी अच्छा है, तो हमने स्टार्ट किया। वो हमारा चला, काफी अच्छा चला, बल्कि कॉमेडी से ज्यादा मेरे शेरो शायरी चली। अच्छा, काफी चली शेरो शायरी। तो शेरो शायरी का शौक रखते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत, मतलब लिखते रहता हूँ कुछ ना कुछ। पसंदीदा शायर ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही अपना पसंदीदा शायर हूं, क्योंकि मैं बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि मैं राइमिंग वाली शायरी, यानी कि ग्राउंड की रियलिटी पे मैं लिखता हूं। नहीं, बिल्कुल ऐसा लिखता हूं, बात बोल रहा हूं आपको, वो मेरी शायरी होगी, मतलब यानी कि दिल तक बात पहुंचे। हाँ, बस कि जो पब्लिकली, मतलब सबको जो मतलब चल रहा है उनके लाइफ से रिलेटेड मैं बोल दूंगा, बट दैट्स इट। जैसे कि अच्छे गुड लुकिंग हैं, अच्छे हैं, तो कभी कुछ मन रहा हो कि मैं बॉलीवुड का रुख करूं, या फिर कहीं से कोई सजेशन मिले हो इस सारी चीज को लेकर के, या थोड़ी रीच अच्छी बढ़ने के बाद में एक हमारे पास में कुछ सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं, तो कभी कुछ ऐसा कुछ एक रहा हो? नहीं, बिल्कुल आता है। पहले मेरे को गानों के ऑफर्स आए हैं काफी ज्यादा, मतलब पहले आए हैं, लेकिन पहले मैं नहीं करता था क्योंकि बिजनेस वगैरह में हूँ पापा के साथ, तो थोड़ा टाइम का इशू रहता था। अब मैंने सोचा कि चलो, अब तो बिजनेस वगैरह में भी इतना नहीं है मार्केट में जिस हिसाब से आप देख रहे हो, तो सोचा कि करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर से स्टार्ट की जर्नी एक अच्छी सी। रिसेंटली आपका एक गाना आया हीर। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसको जो है हमने देखा, काफी अच्छा गाना रहा वो आपका। तो उसमें उसकी क्या जर्नी रही, या फिर उस का क्या सफर है? बिल्कुल, एक बड़े भाई है मेरे, बहुत दिल के क्लोज है वो। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई गाना करना आपके साथ, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे बुलाया, पूरा गाना शूट हुआ, फुल डे का शूट था वो। बहुत अच्छा गाना लगा मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा उस गाने का। हरियाणवी गाना है, तो वो करा मैंने, मजा आया मुझे बहुत ज्यादा। मेरा फर्स्ट गाना था ये। अच्छा, हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा करके। मतलब ये बात करते हैं जैसे गाने की, और एक बात करते हैं हम बॉलीवुड के बारे में। तो बॉलीवुड को लेकर के एक इल्जाम ये आता है कि वहां पर जो है हर कोई आसानी से नहीं पहुंच पाता, या फिर कुछ लोगों का कब्जा है। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, मेरे को भी लगता है। मैं ऐसा तो पूरा जानता नहीं डीप में, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि
हाँ कुछ तो है कि मतलब जो बंदे चल रहे हैं वही बंदे चल रहे हैं, कोई न्यूअर आ रहा है तो वो नहीं कर पा रहा है इतनी इजीली, बैकयार्ड हो जाता है, पीछे चले जाता है वो। तो अब इंटरनली तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो है बस मेहनत करते जाओ, सब पहुंच जाता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल नहीं, अगर हम अपने मंजिल पे काम करते हैं तो हमें रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बॉलीवुड की बात होती है, एक साउथ इंडस्ट्री की बात होती है। आजकल तो एक ट्रेंड ये चला है कि कंपैरिजन होना शुरू हो गया है कि उसको बढ़ावा दीजिए, इसको कम कीजिए। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है ग्रो करनी चाहिए या उसको वो मौके नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए? देखो जो कंटेंट यूनिक होगा, जो चीज डिफरेंट होगी, वो खुद ब खुद बढ़ेगी आगे। आपको करने का कुछ नहीं होगा, प्रमोशन तो दोनों साइड चलते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी होगी, फॉर एग्जांपल केजीएफ है, अब केजीएफ कितनी हिट मारी है तो कि उसका कंटेंट यूनिक था, अलग सा था, उसके लिए सेटअप ऐसा था, कुछ यूनिक दोगे तो वो चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ में कुछ भी हटके कुछ होगा ना तो पब्लिक को वो हटके ही चीज पसंद आती है। बिल्कुल सेम तो आप करते रहोगे तो वो तो फिर रुक ही जाएगा ना। बिल्कुल। यूनिक की अगर आपने बात की तो अगर हम यूनिक पे देखते हैं तो हॉलीवुड को हम देखते हैं आमतौर पे। हमारे यहाँ पर अगर मूवीज की बात करें तो लोग हॉलीवुड का रुख करते हैं, तो हॉलीवुड में ऐसा क्या है कि हम अभी तक भी उसके नजदीक भी नहीं है? कंटेंट वही है, यूनिकनेस, वो उनका सेटअप, उनका माइंडसेट कि कैसा चल रहा है, उनके बोलने का तरीका, उनका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो उस चक्कर में उनके यूनिकनेस की वजह से ही काफी अच्छा लगता है। और काफी स्टंट्स वगैरह यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, जो यहाँ पे बाद में ट्राई किए जाते हैं, पहले हॉलीवुड में ट्राई हो जाते हैं। रोहित शेट्टी का मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि उनसे पूछा गया कि अगर एक कामयाब फिल्म बनानी है आपको तो आपको कितने बजट की जरूरत रहेगी, तो उन्होंने लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए के बारे में उन्होंने बात कही। तो फंड भी मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं पी सकता बंदा। बिल्कुल। तो बाकी जितना पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे, जितना पैसा लगाते रहोगे, ग्रोथ उस हिसाब से मिलती रहेगी। पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस ऐसे तो मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। अच्छा। बाकी आलिया भट्ट अच्छी है। ये नहीं ये सोचो कि अगर पापा नहीं देख रहे हैं आपके पॉडकास्ट, नहीं ऐसा वो मैं मेरे घर वाले बहुत फ्रैंक है, ओपनली बात करते करोगे सर। आलिया भट्ट इज अ नाइस एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्टिंग है उसकी, और वो क्यूट भी है, तो मतलब आलिया भट्ट अच्छी लगती है। अच्छा। आलिया भट्ट जो है ये एक बड़ी बात है कि वो शादी के बाद भी मशहूर है, खास करके यूथ के मन में, और खास करके उनके मन में जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। एक्चुअली उसकी जो एक्टिंग है वो दिल से करती है, तो दिखती है जो चीज दिल से की जाती है ना। तो एक डायलॉग है जैसे जिस चीज में दिल लगे उसमें जान लगा दो, तो रिजल्ट तो आएगा ही ना फिर उसके। आलिया भट्ट की पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरे को वो अच्छी लगी थी इसकी जो भी लेटेस्ट आई थी। मेरे को एक तो फिल्मों के नाम याद नहीं होते, एक ये ब्रह्मास्त्र, मेरे को बहुत प्यारी लगी है ब्रह्मास्त्र मूवी। आई लव दिस मूवी, और इसमें रणबीर कपूर का भी बहुत अच्छा एक्ट है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी है मूवी। बहुत बढ़िया। आपको अगर बात करें हम कि ये जो स्पोर्ट्स के बारे में, हमारे इंडिया के अंदर जो है स्पोर्ट्स को की कहते हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई है, खास करके 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, तब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। पहले मैं स्पोर्ट्स खेलता था, लेकिन इंजरी हो गई थी मेरे पैर में, पैर ब्रेक हो गया था, एंकल ब्रेक हो गई थी, तो ऑपरेट वगैरह हुआ। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स से थोड़ा हट गया। मतलब मैंने इंडोर गेम्स खेली हैं, मैं स्नूकर का नेशनल प्लेयर हूँ, मतलब मैं नेशनल खेल चुका हूँ स्नूकर, मैं प्लेयर नहीं हूँ, मतलब मैं खेल चुका हूँ। तो स्नूकर वगैरह खेला है मैंने काफी इंडोर गेम्स में। बाकी बिजनेस में लग गया था, उसके बाद पैर जब ब्रेक हुआ था। तो लेकिन ये जो है कहते हैं कि बहुत सारे यूथ जो है वो गेमिंग पे लग गए, मोबाइल गेमिंग पे, और बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स में बाहर जो आउटडोर गेम्स वगैरह जो होते हैं उनमें है। तो क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया का ये एक नुकसान भी है, गेमिंग जो आजकल जो। मैं खुद करता हूँ गेमिंग, मेरा खुद का चैनल है गेमिंग का, मैंने किया है लगभग 4-5 महीने मैंने भी गेमिंग किया है, प्रॉपर सेटअप लगाया हुआ घर पे मैंने। तो गेमिंग तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको लत मत बनाओ एक तरीके से ना, मतलब एडिट मत हो उस चीज के, करो आप। अगर सिनेरियो में कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है गेमिंग भी, ऐसा नहीं है कि बेकार चीज है, लेकिन हर चीज को टाइमली करो ना तो ज्यादा बेटर रहती है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन सी है फेवरेट? मेरे को रोनाल्डो अच्छा लगता है, और विराट कोहली भी अच्छा है। विराट कोहली, विराट कोहली। आपने दोनों बिल्कुल पीक के लोगों को चुन लिया है। नहीं, बिकॉज वो है, वो किसी रीजन की वजह से है, वो उनके उस चीज का रीजन है कि भाई वो जो करते हैं वो दिखता है, और जो दिखता है वो तो बिकता ही है ना। बिल्कुल। तो बस वो चीज है। रोनाल्डो का भी हमने देखा कि उन्होंने अपने यूट्यूब स्टार्ट किया तो वो एकदम से उसके ग्रोथ मिल गई उनको, तो उनका नाम ही बहुत है। तो आप इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि आप जो है लोग कोशिश करते हैं एक सब्सक्राइबर को बढ़ाने की, और खास करके कोशिश ये करते हैं कि उन्हें एकदम से
आंखें खुले और सुबह को उनके सब्सक्राइबर लाखों या फिर मिलियंस में रहें, लेकिन वो उस मेहनत पर काम नहीं करना चाहते कि अगर हम मेहनत करें रोनाल्डो की तरह, हम अगर अपने नाम को एक ब्रांड बना लेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपके अकाउंट खुलने से पहले कहते हैं कि आपको सब्सक्राइबर की बौछार हो जाएगी। तो ये होना चाहिए। देखो, दो चीजें होती है लाइफ में, एक बंदा किस्मत से बढ़ता है, हाँ, लेकिन एक टाइम तक ही बढ़ पाता है वो, उसके बाद उसका नाम खत्म हो जाता है। लेकिन जो बंदा मेहनत से बढ़ता है ना, स्लो स्लो करके, वो फॉर एवर के लिए बन जाता है, तो वो लेजेंड ही बन जाता है। तो मेहनत पे ज्यादा फोकस करो rather than कि किस्मत कर देगी तो हो जाएगा। कुछ नहीं, रोटी भी अगर आप खाओगे, कुछ भी खाओगे तो खुद तो चल के आएगी ना, उसके लिए भी मेहनत करके जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो मेहनत बहुत जरूरी है लाइफ में। पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी अभी तो रिसेंटली KGF और ब्रह्मास्त्र है मेरी तो फेवरेट। अच्छा, अगर सीरियल में ज्यादा मूवीज देखता है। अगर सीरियल में काम करने का मौका मिलता है तो फिर मैंने वेब सीरीज की है अभी, वो उसका शूट पेंडिंग है थोड़ा सा, मतलब डबिंग वगैरह रह गई है, तो वो आएगी। अच्छी वेब सीरीज है वो भी। सीरियल की अगर जो बात होती है खास करके हमारे देश के सीरियल्स की ओर, तो लेकर के एक तरीके से एक बदनामी के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो है हमने काफी मीम्स भी देखे उस चीज को लेकर के कि कोई बच्चा अगर ऊपर से गिर रहा है तो वो आधे घंटे में अपने काम सारे निपटा करके आता है और बच्चे को कैच कर लेता है। तो इस तरह की चीजें भी होती है। तो वो ये उन्होंने एपिसोड्स रन करने हैं, तो टाइम कैसे कैसे स्पेंड करना है, वो सीरियल है। वो एक शॉट को 50 बार ही दिखा देंगे, टैग 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 करके। वो वही चीज चलती है सीरियल्स में, क्योंकि उनको सीरियल लंबा खींचना है। TRP कैसे आएगी बंदों को, एक वो कैसे आएगा कि भाई अगर आगे क्या होगा, वो चीज के लिए। अच्छा, यूथ अगर प्रेरणा लेना चाहता है आपसे, क्योंकि आपको काफी लोग फॉलो करते हैं और खास करके आपकी लाइंस डीप इस तरह से होती हैं जो लोगों के दिल पे टच होती हैं, तो उनको क्या मैसेज आपका देना है? बिल्कुल वही बात है कि अगर कुछ भी चीज करनी है लाइफ में तो उसमें मेहनत करो, मेहनत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस चीज में दिल लगे उसमें जान लगा दो, बस यही सेम मैं बोलूंगा। जिसमें जान लगा दो ऑटोमेटिकली रिजल्ट सामने आ जाएगा। नए बच्चे जैसे गाने करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, लगे रहो ना आप। मान लो उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ता है, खास करके उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, खासकर लड़कियों को। तो उनको लेकर के क्या मैसेज है? बस ये आपने वो देखा होगा एक्स फैक्टर आता था पहले, सिंगिंग शो था, उसमें उसका सिंगर का नाम नहीं पता मुझे, तो वो वहां पे गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था सोनू निगम ने। आज वो हर मूवी में उसका गाना होता है। अरिजीत भी उसी का एक उदाहरण है। वो फेम गुरुकुल का अरिजीत सिंह। आई एम बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह। जो भी नोटियाल का भी कुछ ऐसा ही था। आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस गाय ओनली। तो यही बंदा है जो उसको रिजेक्ट कर दिया था और फिर वो आज देखो कहां पे। बिल्कुल। तो उसने मेहनत नहीं छोड़ी, अपना लगन से उसने वो चीज को पकड़ के रखा। आज वो बिल्कुल। आज हमारे साथ में खास शख्सियत शामिल रही जो जिनका नाम राहुल आहूजा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बात की और उन तमाम जिंदगियों के बारे में बात की जो आम लोगों के जो स्ट्रगल होते हैं उनको इन्होंने अपने शब्दों के जरिए से जाहिर किया। फिर एक खास शख्सियत के साथ हम आपके साथ में शामिल रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्लैक मिर्ची टॉक शो। बहुत शुक्रिया।